आज हम एक बहुत ही कमाल की ट्रिक देखने वाले हैं जिससे किसी भी YouTube चैनल को मतलब सच में किसी भी चैनल को बहुत गहराई से समझा जा सकता है। जरा सोचिए, अगर अपने किसी पसंदीदा क्रिएटर के पूरे दिमाग तक सीधी पहुंच मिल जाए तो कैसा रहेगा। सुनने में तो ये किसी साईफाई फिल्म जैसा लगता है ना, पर अब ये सच में हो सकता है। एक ऐसा तरीका है जिससे किसी भी चैनल के पूरे कंटेंट से सीधे सवाल जवाब किए जा सकते हैं, और आज हम बस वही जानने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये क्लोन आखिर है क्या चीज़। नहीं, हम यहाँ किसी साइंस फिक्शन वाली बायोलॉजिकल क्लोनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक डिजिटल क्लोन बनाने की, मतलब उस चैनल का एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई ब्रेन बनाने की। तो आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि हम किसी चैनल के सभी वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट्स को एक जगह इकट्ठा करके एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिससे हम बाकायदा बातचीत कर सकते हैं। ये एक एआई पावर्ड समरी है जिससे अपनी मर्जी के सवाल पूछकर उसे खंगाला जा सकता है। और ये सारा जादू करने वाली टूल का नाम है गूगल का नोटबुक LM। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये टूल पूरी तरह से मुफ्त है और कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। यही वो टूल है जो किसी भी चैनल को एक इंटरैक्टिव नॉलेज बेस में बदल देता है। ठीक है, तो थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं कि इसे असल में करते कैसे हैं। इस सेटअप के लिए सिर्फ 2 छोटे-छोटे स्मार्ट ब्राउज़र एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। पूरा प्रोसेस बस 3 आसान से स्टेप्स में हो जाता है। पहला, चैनल के सारे वीडियो लिंक्स एक ही बार में कॉपी करना। दूसरा, नोटबुक LM में एक नोटबुक को चुनना। और तीसरा, उन सभी लिंक्स को इंपोर्ट कर देना। यकीन मानिए, ये करने में बहुत ही आसान है। अब देखिए, यहाँ 2 मेन एक्सटेंशन है। पहला है ग्रैबिट, जिसका काम बड़ा सिंपल है। किसी भी चैनल पर जाकर बस एक शॉर्टकट दबाइए और वो वहाँ मौजूद 50-100 जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक्स एक साथ कॉपी कर लेगा। और दूसरा है नोटबुक LM इंपोर्टर। इसका काम है उन कॉपी किए हुए लिंक्स को सीधे नोटबुक LM में भेजना। तो एक कॉपी करता है और दूसरा इंपोर्ट। प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। नोटबुक LM में एक नई नोटबुक बनाइए, फिर ग्रैबिट से लिंक्स कॉपी कर लीजिए। इसके बाद नोटबुक LM इंपोर्टर एक्सटेंशन खोलकर अपनी नोटबुक चुनिए, लिंक्स पेस्ट कीजिए और इंपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नोटबुक LM अपना जादू चलाना शुरू कर देता है और बस कुछ ही मिनटों में उस चैनल का पूरा ज्ञानकोश तैयार हो जाता है। चलिए, अब असली मजा शुरू होता है। एक बार सारा डेटा इंपोर्ट हो गया तो समझिए चैनल का क्लोन तैयार है। अब इससे कुछ भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए हम पूछते हैं कि इस चैनल का वीडियो एडिटिंग स्टाइल कैसा है। एआई तुरंत चैनल के सारे वीडियोस को एनालाइज करके उनकी एडिटिंग पैटर्न, पेसिंग और विजुअल स्टाइल पर एक डिटेल्ड जवाब देगा। कमाल है ना? सिर्फ एनालिसिस ही नहीं, इससे क्रिएटिव काम भी करवाया जा सकता है। ये टूल चैनल के सबसे पॉपुलर टॉपिक्स को समझकर वैसे ही नए और मज़ेदार आइडियाज भी दे सकता है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो ये किसी सोने की खान से कम नहीं है। या फिर ये भी पता कर सकते हैं कि किसी क्रिएटर का सीक्रेट सॉस क्या है। क्या वो कहानी सुनाने का कोई खास तरीका अपनाते हैं? क्या उनकी स्क्रिप्ट के हुक में कोई पैटर्न है? ये क्लोन इन सारे सवालों का जवाब दे सकता है। तो बात सीधी सी है, इस क्लोन से बात करके किसी भी क्रिएटर की पूरी स्ट्रैटेजी को डिकोड किया जा सकता है। उनके कंटेंट के टॉपिक से लेकर वो स्पॉन्सरशिप को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सब कुछ। और ये सिर्फ क्रिएटर्स के लिए ही नहीं, मार्केटर्स के लिए भी बहुत पावरफुल टूल है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। नोटबुक LM में कुछ बोनस फीचर्स भी हैं जो इस पूरे एक्सपीरियंस को और भी मज़ेदार बना देते हैं। यहाँ 2 बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स हैं। ऑडियो ओवरव्यू आपके सारे डेटा को एक पॉडकास्ट में बदल देता है, जिसमें एक मेल और एक फीमेल वॉइस आपस में बात करते हुए सब कुछ समझाते हैं। और वीडियो ओवरव्यू उसी डेटा का एक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बना देता है। तो अगर कोई पढ़ने की जगह सुनना या देखना पसंद करता है तो ये फीचर्स कमाल के हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ ये है कि अब किसी यूट्यूबर के काम को गहराई से समझने के लिए उनके सैकड़ों वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब उनके कंटेंट के दिमाग से सीधे बात की जा सकती है और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और ये हमें एक बहुत ही मज़ेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अब जब ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो वो पहला क्रिएटर कौन होगा जिसके दिमाग को हम सबसे पहले एक्सप्लोर करना चाहेंगे। सोचिएगा ज़रूर, संभावनाएं सच में अनलिमिटेड हैं।